लड़की की उसके भाई से भी ज्यादा हिफाजत कर सकता है। इस वक्त सच्चाई को बचाने के लिए आप जैसों का रहना बहुत जरूरी है। एनीवेज, शी इज श्रुति, माय जूनियर डॉक्टर। 2 हफ्तों के लिए आपके मेडिकेशन का ख्याल यही रखेगी, बट प्लीज किसी तरह का कोई स्ट्रेस मत लीजिए। ओके डॉक्टर। आई एम रियली सॉरी सर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी होगा। तुमने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है विक्टर। मेरी ड्यूटी का क्या फायदा हुआ सर? हम सस्पेक्ट को नहीं बचा पाए। आपने गनी को फालतू में मार दिया सर। अगर वो जिंदा होता तो अपर्णा मैडम और लकी अब तक घर पे आ गई होती। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि अपर्णा और लकी को कोई ले गया है विक्टर? अगर एक्सीडेंट के दिन उसने मेरा पीछा किया होता तो एक्सीडेंट के बाद मुझे जिंदा देखकर वो मुझे वहीं मार देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यानी वो वहां नहीं था। इतना छोटा लॉजिक तुम कैसे मिस कर गए विक्टर? बाकी मिसिंग केसेस की तरह ये केस भी रैंडमली हुआ है। तुम मेरी मदद करोगे विक्टर? श्योर सर, बोलिए ना। तुम हमारे स्टेशन में जितने मिसिंग केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, उसके अलावा शहर में जितने मिसिंग केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, उसके डिटेल्स ला सकते हो? अगर हम उन्हें स्टडी करें तो शायद कोई क्लू मिल जाए। ओके सर, मैं भेज दूंगा। ओके। मेरी सासू माँ 2 दिन से लापता है सर। कल रात को वो भाग्यनगर में शिव मंदिर गई थी सर, पर वो तब से वापस नहीं आई है सर। मैं तब से सोच सोच कर परेशान हूँ कि वो कहाँ जा सकती है। प्लीज उन्हें ढूंढिए सर। मेरा बेटा 2 हफ्तों से लापता है सर। वो मोइनाबाद राइस मिल में काम करता है सर। मेरी बेटी को बचा लीजिए सर, मेरी बेटी को बचा लीजिए, कुछ कीजिए सर। चार मीनार पुलिस स्टेशन में एक और मिसिंग केस रजिस्टर हुआ है। ये मिसिंग केस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्लूज ना होने की वजह से इन्वेस्टिगेशन बहुत धीरे चल रही है। मेरी माँ लापता है सर। मेरा भाई लापता है सर। इसे बचा लीजिए सर। क्या हुआ सर? आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? हमने बड़ी मेहनत से इनके हाउस अरेस्ट का ऑर्डर लिया है ताकि पेशेंट घर पर आराम कर सके। अगर आप इन्हें और स्ट्रेस देंगे तो इनके ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस हैं। सॉरी मैडम, मैं ख्याल रखूंगा कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर हेल्थ कंडीशन। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सिर्फ आप अकेले ही पुलिस वाले नहीं हैं, बल्कि वहां पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है। मैं जानती हूँ आप अपनी बेटी और बीवी की वजह से दुखी हैं, बट अगर आप इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो उनके मिलने तक आप ऐसे स्टेज पर पहुंच जाएंगे कि जब वो आपके सामने आएंगे तो आप उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। सो प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। ओके डॉक्टर। श्रुति मैडम, प्लीज कम विथ मी। ओके मैडम। नया मेडिकेशन स्टार्ट करना है। ये सब क्या है सर? आपके साथ ये सब होने वाला था तो मुझे आपको हार्ड डिस्क देना ही नहीं चाहिए था। एटलीस्ट आप डॉक्टर्स के प्रिकॉशंस तो फॉलो कीजिए ना प्लीज। सर
ये आप क्या कर रहे हैं सर? विक्टर, मेरी बात सुनो। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे 6 महीनों में हमारे शहर से करीब 400 लोग मिसिंग पाए गए हैं। डिपार्टमेंट ने 50% केसेस सॉल्व किए हैं। कुछ लोग रेलवे ट्रैक पर मिले, कुछ लॉज में, कुछ ने शहर के तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी थी और करीब 10 लोगों का मर्डर हो गया था। इन सब को मिला के सिर्फ 40 लोग बनते हैं, यानी कि 10%। बाकी 40% लोग अभी भी मिसिंग हैं। मेरी बीवी और बच्ची भी उन्हीं में कहीं है। पर ये सब लोग मिसिंग नहीं है, इन्हें किडनैप किया है। इन सभी केसेस को स्टडी करते वक्त मुझे एक कॉमन पॉइंट मिला। ये सारे अनसॉल्व्ड मिसिंग केसेस वहां हुए जहां सीसीटीवी कैमरास नहीं है। अगर हम इन केसेस को री इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमें कोई क्लू मिल जाएगा विक्टर। सर कोई क्लू नहीं मिला, इसलिए ये सब कुछ अनसॉल्व्ड है सर। शायद पुराने केसेस में क्लू ना मिले, पर मेरी बीवी और बच्ची को रिसेंटली किडनैप किया है। एक्सीडेंट स्पॉट पर ठीक से ढूंढेंगे तो कोई क्लू जरूर मिल जाएगा। चलो चलते हैं। सर आप जाओगे? आपके ऊपर तो ऑलरेडी 4 मर्डर केसेस हैं। अगर आप बाहर जाओगे तो ये कंटेम्प्ट टू कोर्ट ऑर्डर होगा सर। अगर ऐसा होता है तो आप घर पर बैठकर भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाओगे। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता सर, सॉरी। समझने की सर कोशिश करो। प्लीज आप रेस्ट कीजिए। सर ये दवाइयाँ मिस्टर शिवा को दे दीजिएगा, मैं कल आऊंगी। जी मैडम जी। हाँ सर, सर कहाँ चले गए? सर क्या बात है रेड्डी? फोन चार्ज पे लगा रहा था सर। फोन सर, जूनियर डॉक्टर ने आपके मेडिसिन दिए हैं सर। थैंक्स। हेलो पुलिस, हमने आपके लिए बर्थडे सरप्राइज रखा है। अगर आपको इस बारे में जानना है तो इन पेपर्स में लिखे क्लूज को सॉल्व करो। वाह पुलिस, आप तो अच्छा कर रहे हो। आप तो सुपर्ब हो। जल्दी से गिफ्ट ओपन करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पुलिस, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे वाह पुलिस, मम्मी यहाँ आओ। हमारे पुलिस के बर्थडे पर हम ये पुलिस की डॉल हमारे पुलिस को गिफ्ट करते हैं। ओके ओके। नहीं, फैमिली के साथ वेकेशन के लिए आया। क्या अभी भी फोन पर बात कर रहे हैं? अगर काम अर्जेंट है तो स्टेशन में विक्टर से मिल लीजिएगा। मिस्टर पुलिस, 1 मिनट, बोलिए। वेकेशन में आकर कोई फोन पर बात करता है क्या? दो। अरे लकी, रुको लकी। पापा, ये 3 फिंगर्स को ऐसे करो और ये फिंगर को ऐसे मूव करो। ऐसे नहीं, ऐसे। ओह पुलिस, आपको तो कुछ भी नहीं आता है। कभी तो अपना ब्रेन यूज करो। हमारा पुलिस सुपर पुलिस है। थैंक यू लकी। अपर्णा, हमें हैदराबाद जाना होगा। अच्छा बेटा,
मम्मी अभी भी मुझसे गुस्सा है क्या? अगली बार ट्रिप तुम प्लान करना, मैं फोन भी नहीं ले जाऊंगा। तुम कहाँ जा रहे हो शिवा? मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे की उन्होंने? रेडी, मुझे जाना होगा, गाड़ी निकालो। आप कहीं नहीं जा सकते। टाइम नहीं है, रेडी जल्दी करो, मुझे एक्सीडेंट स्पॉट पे जाना है। गाड़ी निकालो। मेरी बात सुनिए। अरे सुनने समझने का बात नहीं है, रेडी गाड़ी निकालो, चलो। मैं कह रहा हूँ ना, निकालो। आप कोर्ट रूल्स ब्रेक क्यों कर रहे हैं सर? तुम क्लूज मांग रहे थे ना विक्टर, ये रहे क्लूज। ये व्हाइट बैंगल पीसेस अपर्णा के कुछ टुकड़े मेरे घर पर मिले और कुछ एक्सीडेंट स्पॉट पे, और ये रेड बैंगल पीसेस मुझे एक्सीडेंट स्पॉट पे मिले। ये नामुमकिन है कि लकी और अपर्णा के अलावा कोई और औरत भी उस एक्सीडेंट स्पॉट पे किडनैप हुई होगी। इसका कोई चांस नहीं है, वो इसलिए क्योंकि वो रोड पब्लिक के लिए ओपन ही नहीं है। जीडी मेटला पुलिस स्टेशन के 40 साल पुराने मानिकराव मिसिंग केस में और बच्चूपल्ली पुलिस स्टेशन के 32 साल पुराने अन्नपूर्णा केस में भी ऐसे ही रेड बैंगल्स मिले थे। उन्हें बस एविडेंस की लिस्ट में जमा कर दिया गया, ना किसी ने इंक्वायरी की, ना किसी ने ध्यान दिया। अगर ये रेड बैंगल पीसेस वहां मिले हैं तो हो सकता है इस किडनैपिंग के पीछे कुछ औरतों का हाथ है। अगर हम ये दांत फोरेंसिक लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं तो शायद कोई जरूरी जानकारी मिल जाएगी। विक्टर, हमने बस मिसिंग लोगों का नंबर बोर्ड पे लिख दिया है, पर इस बारे में नहीं सोच रहे कि उन्हें ढूंढे कैसे। रूल्स फॉलो करके सिर्फ नंबर लिखें या उन्हें तोड़कर लोगों को बचाएं। बचाते हैं उन्हें सर। कुछ वक्त के लिए ये कोर्ट और रूल्स को साइड में रखते हैं। बताइए कहां जाना है, किससे इंक्वायरी करनी है? ये केस अब किसी भी कीमत पर सॉल्व होकर रहेगा। ये यूनिफॉर्म मैंने बस रूल्स फॉलो करने के लिए नहीं पहना है, बल्कि लोगों को बचाने के लिए पहना है। अनिल सर, इसे फॉरेंसिक लैब में भेज दो। Okay, पता sir. लगाना है ये आदमी है या औरत। श्योर सर। गो। चलिए चलते हैं सर। ए पुलिस, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उठाया क्या? बोल, उठाया क्या? हमने नहीं उठाया। अबे चल बाहर निकल। अल्लाह कसम, हमने ये नहीं किया साहब। अगर मुझे पता चला इस किडनैपिंग के पीछे तेरा हाथ है तो अल्लाह की कसम चार मीनार के सामने उड़ा दूंगा मैं तुझे। दीदी, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है मामू? तुम इधर काय के वास्ते आया साहब? इनके साथ क्या किया? अबे क्या बात कर रहा है तू? अगर तू यहाँ से नहीं गया तो तेरी हड्डी तोड़ देंगे। सुनो भाई,
मैंने बहुत टाइम से गलत काम करना छोड़ दिया है। मेरे सारे आदमी रियल एस्टेट में सेटल हो गए हैं साहब। इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है जब फैमिली वाले खो जाते हैं तो कैसा महसूस होता है साहब। गुड, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है शिवा। अगर आप ऐसे ही स्ट्रेस नहीं लेंगे और अच्छे से मेडिकेशन फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। श्योर डॉक्टर। विक्टर, डॉक्टर चले गए। What happened, sir? पिछले 2 हफ्तों से आपकी बेटी स्कूल नहीं आई सर। अपर्णा मैडम को कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। स्कूल ग्रुप के मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं दे रही हैं। जल्दी ही एग्जाम्स होंगे सर। एग्जाम्स कब है मैम? 10 दिनों में। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ। सर, लकी आएगी? वो एग्जाम देगी या नहीं? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मुझे नहीं पता वो कैसी है। कैसे बताऊं मैं इन लोगों को कि वो कब आएगी? लकी एग्जाम देने आएगी। सर, मुझे बच्चे के लिए कुछ किताबें खरीदनी है। मैं 2 मिनट में आता हूं सर। चलो चलो जल्दी चलो, लेट हो रहा है। आज 2 ही लोग मिले यार। कुछ और लोगों पे ट्राई करते हैं, हो सकता है कोई और मिल जाए। उसकी उम्र 40 साल के आसपास की होगी। वो चेन स्मोकर है, इसलिए उसके दांतों पर निकोटीन का कोट लगा हुआ है।
ये आदमी नकली किन्नर है। जो दांत हमें मिला था वो एक्चुअली इसी आदमी का है। पान की टपरी पे मुझे देखकर भागने लगा था, पर हाथ आने से पहले मारा गया। ये सब असली किन्नर है। सर्वाइव करने के लिए ऑटोज में घूमकर दुकानों और सिग्नल्स पर लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, गरीबी में जिंदगी बिताते हैं। और ये सब नकली किन्नर है। असली किन्नरों की तरह कपड़े पहनते हैं पर लोगों से भीख नहीं मांगते। इनके पास गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, अमीरों की जिंदगी जीते हैं। अगर ये बिना भीख मांगे इतनी अय्याशी की जिंदगी बिता रहे हैं तो इन किडनैपिंग्स के पीछे जरूरी नहीं लोगों का हाथ है। मेरे पास 3 सबूत हैं जिससे मुझे लगता है कि ये इन्हीं का किया करा है। नंबर 1, एक्सीडेंट स्पॉट पे मिले रेड बैंगल्स। नंबर 2, उसी एक्सीडेंट स्पॉट पर मिला इस आदमी का दांत। और नंबर 3, मुझे देखकर उसके चेहरे पर आया डर। हो ना हो अपर्णा और लकी को इसी ने किडनैप किया था। चल। कौन हो तुम? मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? लकी, छोड़ो मुझे। शिवा, शिवा, शिवा उठो। छोड़ो। चालू। LGBT और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक हमारे शहर में कुल 40,000 थर्ड जेंडर लोग रहते हैं, पर सरकार के सेंसस के मुताबिक हमारे शहर में सिर्फ 10,000 थर्ड जेंडर लोग रहते हैं। इसका मतलब बाकी के 30,000 नकली लोग हैं। सर तो फिर हम उन डुप्लीकेट किन्नरों को कैसे पकड़ेंगे? जाल बिछाते हैं। जाल बिछाते हैं? कौन बिछाएगा? मैं सर। मैं बनूंगा सर। तू क्यों बनेगा? तू तो एक बच्चा है। तुझे कुछ हो गया तो तेरे परिवार का क्या होगा? मैं जेल जाने वाला था उस गुनाह के लिए जो मैंने किया ही नहीं था, पर आपने मेरी हेल्प की और मेरे लिए चाय का ठेला खुलवाया। मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना सर। अगर मुझे कुछ हुआ तो आप है ना मुझे बचाने के लिए सर। विक्टर सर, तुम्हारी टीम से देवी और मेरी सर। टीम से इस लड़के को रेकी के लिए रेडी करो। ओके। गुनाह ने अंधेरे में अपनी आंख खोली तो हम उसे बंद कर देंगे।